ये कहानी है न्याय की और इस बात की कि कभी-कभी वो कहाँ मिलता है। डेथ रो पर एक आदमी के लिए वक्त खत्म हो चुका था। डैनियल फॉस्टर 5 साल से अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था, पर आज उसका आखिरी दिन था। लेकिन क्या इंसाफ हमेशा अदालत में ही मिलता है? ये कहानी एक ऐसे केस की है जहां सच कहीं और से सामने आया। फांसी से पहले उसकी बस एक आखिरी ख्वाहिश थी, अपनी बेटी से मिलना। और यहीं से न्याय व्यवस्था की एक बड़ी दुविधा सामने आती है। बच्चे जब वो गवाह बनते हैं। रिसर्च बताती है कि बच्चों की गवाही पर आसानी से असर डाला जा सकता है, कई वजहों से। असल में झूठी गवाही और ऑफिशियल मिसकंडक्ट मौत की सजा में गलत फैसलों की सबसे बड़ी वजहें हैं। उधर जेल में एमिली अपने पिता से मिलने पहुंची। विजिटेशन रूम में वो पास झुकी और ऐसा कुछ फुसफुसाया जो किसी और ने नहीं सुना। एक 8 साल की बच्ची आखिरी घंटों में किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? डैनियल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की नाउम्मीदी की जगह एक अजीब सी उम्मीद ने ले ली। जैसे ही आखिरी तैयारी शुरू हुई, एक ऑफिसर जरूरी हुक्म लेकर अंदर भागा। एक नई डीएनए रिपोर्ट ने सच सामने ला दिया था। डैनियल के खिलाफ पूरा केस ही झूठा था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अकेले अमेरिका में 190 से ज्यादा लोगों को डेथ रो से बरी किया गया है। जांच में पता चला कि असली कातिल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक झूठा केस बनाया था। इस केस की चाबी थी एमिली। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने कत्ल होते देखा था। सालों बाद थेरेपी के दौरान बनाया गया उसका एक स्केच ही वो सबूत था जिसने केस की गुत्थी सुलझा दी। इसी बात को समझते हुए अब बच्चों की गवाही के लिए खास गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। सच सामने आते ही डैनियल एक आजाद इंसान बनकर जेल से बाहर आया। उसने एमिली से वही सवाल पूछा जो सबके मन में था। वो 3 शब्द क्या थे? एमिली मुस्कुराई और उसने वही कहा जो वो हमेशा से जानती थी। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी इंसाफ